पूरे बिहार के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। प्रत्येक विश्वकर्मा वंशीय को एक मेरा मैसेज दीजिए आप लोग का माध्यम से मैं तहे दिल से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारा मैसेज प्रत्येक विश्वकर्मा भाई को देंगे। हर संगठन में जितने विश्वकर्मा भाई हमारे हैं, जिस संगठन में महिला का भागीदारी नहीं, वो संगठन कभी नहीं बन सकता है और समाज कभी नहीं बन सकता है। तो अपना समाज को बनाने के लिए महिलाओं को, बच्चों को आगे लाइए और जहाँ भी जाइए। हमने आज तक बिहार में यही देखा और बंगाल में भी यही देखा, लेकिन बंगाल में हमने नज़ारा बदल दिया और बंगाल में, बिहार में भी हमें चाह रहे हैं कि जब किसी संस्था में जाइए, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ जाइए, उनको फैमिली को लेकर जाइए, ताकि उनको लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा भी समाज है, हमारा भी संगठन है, हमारे भी लोग हैं। आपके बच्चे, आपके फैमिली आएंगे तो एक दूसरे को मिलेंगे जुलेंगे तो बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे। केवल अपने चले जाते, सिंगल चले जाते हैं। उस समय हाथ जोड़ कर मेरी विनती है आप लोगों की, कभी अकेले मत जाइए, पूरे फैमिली को लेकर जाइए। यही हमारा नारा है आप लोगों के लिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये निवेदन है हमारा। बबलू जी, आपका मेन उद्देश्य क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? मेन उद्देश्य यही है कि कल हमारे कुछ लोग जो है नाराज होकर के चले गए हैं प्रोग्राम से, कि उनको मौका नहीं मिला ये सामाजिक कार्यक्रम के बारे में कुछ बताने का। इससे हम बहुत ज़्यादा दुखित हैं। कुछ राजनीतिक वाले लोग पहुंच गए वहाँ, जो कि राजनीतिक की बात करने लगे। हमारे गेस्ट आए हुए कलकत्ता से आए हुए थे, मुंबई से आए हुए थे, झारखंड से आए हुए थे, उनको मंच नहीं मिला बोलने का। बेचारे उतने दूर से आए थे कि हम भी कुछ समाज के विषय में कुछ बताएंगे कि हमारा समाज आगे कैसे उन्नति करेगी, बच्चों लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सब बात को चर्चा को लेकर के नहीं हुआ, वहाँ पर राजनीति का बात वहाँ चलने लगा, है ना। तो इस सब से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखित हैं कि हम जो है कि सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। भाई वहाँ राजनीति करने हम जा रहे हैं कि हम सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ क्या बोलना है, ये चीज उन लोगों को कोई पता नहीं है। खाली सब मैंने राजनीति के जहाँ भी जाना है तो राजनीति का बात करना है कि इतना परसेंट है तो उतना परसेंट है, तो ये है वो है। तो यहाँ ये सब करना नहीं था। हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा वो चीज पर किन्हीं का भी चर्चा नहीं था। खाली एक हमारे जो है कि IPS थे सत्य प्रकाश शर्मा जी, वो इतने बढ़िया बात बोले थे बच्चों के पढ़ाई के बारे में, उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। एक सुरेश शर्मा जी थे, वो भी ADM से रिटायर्ड किए थे, वो भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यक्रम में बात बोले थे बच्चे के विषय में। लेकिन उसके अलावा और किसी को मौका भी नहीं मिला बोलने का करने का। यहाँ तक कि हमारे समाज के जो SP थे राजीव रंजन शर्मा जी, उनको भी मौका नहीं मिला कि वो भी कुछ मैं बोल सके स्टेज पे। वो लोग राजनीतिक वाला एक हमारे बहुत अच्छे मेरे संस्था से जुड़े हुए हैं कलकत्ता से शैलेश शर्मा जी, मैं उनको भी बोलने का मौका दिया थोड़ा सा, तो लोग उस पर भी मैंने खपा हो गए, दिल्ली हटिए, दिल्ली बैठाइए, ये कीजिए वो कीजिए, मैंने इतना करने लगे कि हमारे भाई जो है सो तुरंत मैंने समाप्त कर दिए, समय भी नहीं दिया। भाई जितने भी बिहार में संगठन हैं, जितने भी आप बोलते हैं कि मैं सामाजिक काम ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे एक सामाजिक लोगों को भलाई करने का दिखा दीजिए मुझे आप लोग, कि किसी विश्वकर्मा भाई का भलाई हुआ है। मैं विश्वकर्मा के जितने हमारे विश्वकर्मा वंशित पूरे बिहार में है, ज्यादा नहीं 25 लोग सामने आए जो सामाजिक के नाम पे करते हैं और अपना योगदान 1-1 लाख रुपया दे और 25 लाख रुपया फंड स्टार्ट करे। फिर विश्वकर्मा संगठन देखिए कैसे स्टार्ट होता है। पूरे बिहार में बताता हूँ, किसी के पास रजिस्ट्रेशन सभी कर लिया है, लेकिन आपको चंदा वो क्यों देंगे? किसी के पास पैसा नहीं, क्यों देंगे आपको? इसलिए नहीं देते हैं, आप सक्षम होते हुए भी पैसा नहीं ले पाते हैं। देने का इच्छुक है हमारे जैसे, हम जैसे लोग, हम देने का इच्छुक है, लेकिन आप लेने वाले नहीं है। कैसे नहीं लेंगे? आपने गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं लेकर रखा है। इनकम टैक्स एक फाइल होता है 12G 80G, उसका डिडक्शन मिलता है। आप चंदा के नाम पे अपना जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स न देकर अपनी संस्था को चंदा दीजिए और उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो आपको जो 80G और 12G का उसके सेक्शन के अंदर आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगा। जितने भी हमारे सर्विस होल्डर है, बिजनेस होल्डर है, जितने भी विश्वकर्मा भाई हमारे, सभी इनकम टैक्स का फाइलिंग करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अपना टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स का फाइल भरेंगे आप लोग, टैक्स का पैसा बचेगा हमारा, और टैक्स का पैसा हमारा कहाँ जाएगा? संस्था में जाएगा, और संस्था में आने से हमारा संस्था का विकास होगा। कृपया आपके समाज में बहुत सारी रैलियां हुई है, बहुत सारे फंड भी हुआ है। हाँ। और काफी रजिस्टर्ड संस्थाएं भी है। हाँ। मगर उनके नेता का कोई दृश्य, कोई चेहरा नहीं है।
जो समाज का कल्याण कर सके। मैं एक ही स्पष्ट रूप में जवाब देना चाहता हूँ, वो अपने नाम के लिए करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते। वो अपना पैसा लगा के समाज के लिए करते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? उन लोगों के लिए मैसेज देगा कि अपना नाम करना बंद कर दीजिए। समाज को हेल्प करना है, हेल्प कीजिए और सामने मत जाइए। थोड़ा की समझता नहीं है। जैसे मैं कलकत्ता में करता हूँ इस तरह का काम, मैं कभी भी स्टेज नहीं लेता हूँ। मैं फाइनेंस जो भी मुझे देना होता है, हेल्प करना होता है, मैं हेल्प जितनी मेरी शक्ति है मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन यहाँ के बिहार के लोग 99% लोगों को मैं देखता हूँ कि हमें चेयर चाहिए, हमें प्रेसिडेंट चाहिए, और हम अपने पैसा खर्चा, हम जो भी 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो खर्चा करेंगे और खर्चा करके अपने नाम के लिए, केवल अपने नाम के लिए मरते हैं, समाज के लिए नहीं मरते हैं। मैं परिचय दे दूं कि कलकत्ता से आया हूं, अपने समाज के एक संस्था से जुड़े हुए हूं और उसमें समर्पित हूं और मेरा जो समिति जिसमें हम लोग समर्पित हैं उसका नाम है विधवा विश्वकर्मा कल्याण समिति। बबलू भैया से परिचय बहुत दिनों से है और इनकी वर्षों की तपस्या है जो आज इस प्रोग्राम को जो किए थे कल जो 10 तारीख को, इसी वजह से इतने बड़े बड़े पदाधिकारी सभी एसपी आईएएस सभी उपस्थित हुए थे। और हम लोग भी सोचिए कलकत्ता से ये इतने खर्चे करके आए हैं, तो यही उद्देश्य है कि हम लोग जाएंगे वहाँ पर, मान सम्मान बढ़ाएंगे बबलू भैया का, यहाँ के लोगों का। और सामाजिक प्रोग्राम था, इसलिए मैं ये भी बताऊंगा कि पूरे कलकत्ता के समिति हम सभी मिलकर के क्या कर रहे हैं, जिससे इन लोगों की बातों सुनकर हमें प्रेरणा मिलेगी और मेरी बातों सुनकर के इन लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब हमें मौका दिया गया भैया के द्वारा, तो मैंने वहाँ के लोगों को सभी को अभिनंदन करते हुए इनका सम्मान को, इनके कार्यक्रम के सम्मान को बढ़ाते हुए मैंने बोलना शुरू किया। और उसके बाद कलकत्ता के बारे में समझ समिति जो मिल करके कलकत्ता में काम होता है जब बोलने लगे, तो एक थे शायद नाम उनका पता चला एच.एन. विश्वकर्मा, ठीक है, उन्होंने मुझे बाधा दे रहे थे बार बार, बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए। मैंने तो कोई सामाजिक बात कर रहा था और इससे सभी को प्रेरणा मिलता, लेकिन मैंने अपनी बात को रखी और उपस्थित सभी लोग ने सराहना किया। यहाँ की तक कि वहाँ के सबसे शिक्षित और वरिष्ठ लोग थे, जो सुरेश कुमार शर्मा बीपीएससी सेक्रेटरी सतप्रकाश शर्मा, और वो भी रिटायर्ड जो थे सुरेश शर्मा, उन्होंने हमें हाथ मिलाया और आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा, तो हमें मनोबल बढ़ा। और जो ऐसे कार्य कर रहे थे वो निश्चित है कि उन्हें लज्जा ही होगी। फिर लास्ट में हमसे मिले भी, बोले सर जी समय का अभाव था, हम कि इसके लिए बबलू भैया थे मंच के संचालक, इन्होंने ये मना करते। तो मैं ऐसे राजनीतिक लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग राजनीति करते हैं, ठीक है, उन्हें पहले सामाजिकता सीखने की जरूरत है, या ऐसे समाज में ऐसे प्रोग्राम में आए तो उसका सम्मान करें, तभी वे सफल हो सकते हैं। इसलिए कि राजनीति की पहली सीढ़ी सामाजिकता होती है। तो मैं इन लोग को यही कहूँगा कि जो भी प्रोग्राम हो अपने समाज द्वारा आइए और सभी से मिलिए, मिलकर। विश्वकर्मा विवाह मंडप जो इसका ऑर्गेनाइजर हैं और जिसका संरक्षण बबलू जी हैं करते हैं, इनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें समाज की भरती हुई प्रतिभा और समाज के उस सफल बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था, जो अभी अपने मेहनत के बल पर समाज में अच्छे पोस्ट पर चयनित हुए हैं और उस चयन के बाद उनका योगदान हुआ है। उन लोगों को आमंत्रित किया गया था कि हमारे समाज के ये हीरे हैं, इन लोगों को हम लोग हौसला अफजाई करें और उन लोगों का सम्मान बढ़ाएं। तो इसलिए उन लोगों को बुला के सम्मानित किया गया था। उसमें हमारे समाज के प्रबुद्ध जन और हमारे समाज के रिटायर्ड पर्सन जो ऊंचे पदों पर रहकर रिटायर हुए हैं या अभी जो ऊंचे पदों पर हैं, उनको बुलाया गया था, उन्हीं के द्वारा वो सम्मानित कराया गया, जो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उसमें किसी प्रकार की राजनीति की बातें नहीं थी और राजनीति की बातें करने का वहाँ पर कोई स्कोप भी नहीं था। अगर किसी ने इस तरह की बातें की वो गलत है, उस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर समाज में किसी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है तो केवल सम्मान समारोह ही उसको रखना चाहिए, राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए था। और ऐसा सफल भी रहा कि सम्मान समारोह सम्मान पूर्वक सफल हो गया।
मैं शिव सागर शर्मा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट।